वेलकम टू स्पीक इजी विद कृति। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रामर मिस्टेक की जो बहुत ही कॉमन है और अक्सर इंडियंस में पाई जाती है। सो द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज द यूज ऑफ मैनी, मच, फ्यू एंड लिटिल। ये चार छोटे छोटे ऐसे शब्द हैं जो अगर आप सही से इस्तेमाल ना करें तो एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर आसानी से पकड़ सकता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या कच्ची है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक स्ट्रेट अवे। तो अगर हम बात करें इन चारों की, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैनी, मच, फ्यू और लिटिल की, ये हमारे आज के चार कीवर्ड्स हैं जिस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस है क्या? मैनी की अगर हम बात करें या मच की बात करें तो ये दोनों हमें बताते हैं क्वांटिटी, कि कोई चीज हमारे पास कितनी है या कितने की है। सिमिलरली अगर वो चीज कम है तो हम यूज करते हैं वर्ड्स फ्यू या फिर लिटिल। ज्यादा है चीज तो मैनी या मच का इस्तेमाल होता है, और अगर कम है आपके पास वो चीज तो फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल होता है। तो अब ये चार वर्ड्स हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि दो हैं जो ज्यादा का हमें बताते हैं और दो ऐसे शब्द हैं जो हमें कम क्वांटिटी का बताते हैं। तो फिर फर्क कहाँ आता है? फर्क ये आता है कि मैनी जो है वो हम यूज करते हैं व्हेन क्वांटिटी ऑफ, इसमें हम बात करेंगे नाउन्स की, क्योंकि कोई भी चीज क्या होती है, जो कोई भी चीज हो जिसका कोई नाम है उसे हम नाउन्स बोलते हैं, राइट, ग्रामर की भाषा में। अगर वो काउंटेबल है, when quantity of a countable noun is more, तब हम यूज करते हैं many। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है? अगर आपको ये नहीं आता तो 2 मिनट का इंतजार और करें, मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगी। वहीं अगर हम क्वांटिटी की बात करें अनकाउंटेबल नाउन की, तो हम मच का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन इज बिग, then we use the word much. By the way, many, much, few, little, ये चारों क्या हैं? अगर हम ग्रामर की भाषा में बात करें, ये चारों हैं एडजेक्टिव्स, और ये चारों एडजेक्टिव्स हैं जो हमें किसी चीज की क्वांटिटी का एहसास दिलाते हैं। अब आ जाते हैं फ्यू पर। ये बिल्कुल मैनी का उल्टा है। व्हेन क्वांटिटी ऑफ अ काउंटेबल नाउन इज स्मॉल, जब क्वांटिटी बहुत कम है और नाउन कैसा है, काउंटेबल, तब हम यूज करेंगे फ्यू। वहीं लिटिल की बात करेंगे व्हेन क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन इज स्मॉल, देन वी यूज लिटिल। एक बार हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैनी के एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने कहा, ऐसी कोई चीज जो काउंटेबल है, तो आप सोचिए, कार्स काउंटेबल है, टॉफीज काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब ऐसी चीजें जो मैं अपनी उंगलियों पे गिन सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो अगर मैं उन्हें गिन सकती हूँ तो वो काउंटेबल हैं। तो गाड़ियां भी हम गिन सकते हैं, लोग हम गिन सकते हैं, एक कोई बास्केट में सेब कितने पड़े हैं वो गिन सकते हैं। तो इनकी अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो मैं यूज करूंगी मैनी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी बॉयज आर सिटिंग इन दैट रूम। तो जो बहुत सारे लड़के बैठे हैं किसी कमरे में और हम बात करें तो हम कहेंगे मैनी बॉयज आर सिटिंग इन दैट रूम।
अगर आप यहाँ पे आपने बोल दिया मच बॉयज आर सिटिंग इन दैट रूम, तो ये ग्रामर की भाषा में बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको मैनी यूज करना है काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच यूज करना है विद अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैंने कहा, ऐसी चीजें जो आप गिन नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पर हम 2 मिनट का पॉज करते हैं और काउंटेबल अनकाउंटेबल को मैं और अच्छे से आपको समझाती हूँ। तो काउंटेबल, जैसे कि मैंने कहा, थिंग्स, it can be people also, which you can count with the help of numbers। तो कुछ भी ऐसा जो हम नंबर्स की मदद से गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, people, apples, toffees, cars, countries, ड्रेसेस एंड सो ऑन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं गिन के बता सकती हूँ कि मेरे पास 5 है कि 4 है कि 100 है, राइट। ऑन द अदर हैंड, अनकाउंटेबल नाउन्स, ये वो चीजें हैं, पीपल और थिंग्स, विच कांट बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो ऐसी कौन सी चीजें आपके जहन में आती हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते? क्या आप गिन सकते हैं कि नमक कितना है? क्या आप किसी को बोल सकते हैं कि मुझे 2 नमक दे दो? नहीं बोल सकते ना। आप 2 पैकेट नमक मांग सकते हो, तो क्योंकि पैकेट सब गिन सकते हो, बट आप नमक को नहीं गिन सकते हो, राइट। सेम विद चीनी। चीनी को आप गिन नहीं सकते हैं, आप बोलेंगे मुझे थोड़ी चीनी दे दो। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे मुझे 4 चीनी दे दो, राइट। तो या तो 4 किलो चीनी होगा या 4 पैकेट चीनी होगा, कभी भी सिर्फ 4 चीनी नहीं होगा, राइट। तो पैकेट्स को हम गिन सकते हैं। अब आप सोचेंगे 4 किलो क्यों नहीं, राइट, दिस क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग इन योर माइंड। तो जो भी हम किलो, लीटर, ऑयल की बात करें, ऑयल को भी हम गिन नहीं सकते हम, लेकिन 4 लीटर बोल सकते हैं। ये जो होते हैं ना, मैथमेटिक के यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स को हम गिनती में नहीं लाते हैं, बिकॉज ये हमें वॉल्यूम बता रहे हैं किसी चीज का, या मास बता रहे हैं कि उसका वजन कितना है। हम उन्हें गिन नहीं रहे हैं हमारी उंगलियों पर, हम उसका या तो वजन बता रहे हैं या हम उसकी वॉल्यूम बता रहे हैं। अगर लिक्विड चीज है जैसे कि ऑयल, तो हम उसका वॉल्यूम बता रहे हैं, और इसलिए हम यूज कर रहे हैं अलग अलग मैथ्स के जो यूनिट्स होते हैं, उसको हम गिनती नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स में ले आए, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, हेयर, हमारे बाल, यू कांट काउंट देम। देन यू कैन थिंक अबाउट, ऐसी अनकाउंटेबल नाउन्स में वो भी चीजें आती हैं जिनको आप छू नहीं सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ऐसी जो फीलिंग्स के नाम होते हैं, जैसे कि ब्रेवरी, जैसे कि लव, राइट। तो जब हमें लव की बात करनी होती है, देन व्हाट डू यू से? आई लव यू सो मच। वी नेवर से आई लव यू सो मेनी। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि लव एक इमोशन का नाम है। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड यू कांट काउंट इट, राइट। देयरफॉर आप उसके साथ कभी भी मैनी इस्तेमाल नहीं करते, आप यूज करते हैं मच। व्हीट, फ्लावर, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके बाद अगर आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को लेकर अब क्लैरिटी हो गई है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फूड के, कि क्या है अनकाउंटेबल और क्या है काउंटेबल। तो सबसे पहले हम लेते हैं काउंटेबल। तो देखते हैं, bun, countable, burger bun. Yes, it is countable. Sandwich, you can always say, I'm having a sandwich, I'm having 2 sandwiches. Apple, orange, burger, fries, eggs. फ्राइज भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें हमेशा अक्सर लड़ाई कर रहे होते हैं ना, यार एक फ्राई दे दे, अच्छा गिव मी 2 फ्राइज, सो यू कैन काउंट फ्राइज। एग्स, सैलेड, cookies, potatoes, tomato, carrot, hot dog, candies, toffees, olives, peanuts, pancakes, watermelon, peas, grapes and cherries। तो ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन।
नाउ इफ वी लुक एट द कॉलम ऑफ अनकाउंटेबल, तो ब्रेड। अब आप सोचेंगे ब्रेड क्यों नहीं गिन सकते, हम तो बोलते हैं हमें एक ब्रेड दे दो, बोलते हैं, लेकिन उससे वो सही नहीं हो जाते। एक्चुअली अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो पूरी ब्रेड का एक लोफ आता है ना, हम उसे गिन सकते हैं। वी कैन से गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड। जब हम सिर्फ ब्रेड की बात करते हैं, अगर आप उसको एक या दो या तीन के गिनती के हिसाब से बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। A slice of bread is the right English, not give me a bread. A bread is wrong, give me two bread. This is wrong English. अगर आपको सही इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलेंगे दो स्लाइस ब्रेड की दे दो। जब तक आप उसके साथ स्लाइस वर्ड नहीं लगाएंगे वो अनकाउंटेबल रहेगी। द वर्ड स्लाइस मेक्स इट काउंटेबल। ठीक है, सेम वे फॉर फ्रूट। आप एप्पल को अलग गिन सकते हो, बनाना को अलग गिन सकते हो, फ्रूट जो है ना वो ब्लैंकेट टर्म हो जाती है, तो उसको हम एज अनकाउंटेबल नाउन करते हैं, गिनते हैं। जूस, ऑब्वियसली यू कांट काउंट जूस। मीट, राइस, सीरियल, जैम, मिल्क, कॉफी, शुगर, फ्लावर, salt, soup, tea, cottage cheese, pasta, honey, water, cheese, butter, seafood and mustard. So, ये सभी जो चीजें हैं इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे एक मस्टर्ड दे दो, मुझे एक बटर दे दो। हम बोलेंगे हम मुझे थोड़ा सा बटर दे दो, हम बोलेंगे मुझे बहुत सारा बटर दे दो। सो व्हेन यू वांट टू से मुझे थोड़ा सा बटर दे दो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सोचें। काउंटेबल तो नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए हमने क्या बात करी थी, यहाँ आ जाए वापस से हमारे टेबल पे। अनकाउंटेबल, दिस इज अनकाउंटेबल, राइट। अनकाउंटेबल नाउन, और जो हमारे पास अगर थोड़ा सा बटर आपको चाहिए तो आप मांगेंगे कहकर लिटिल। सो लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल, लेट्स राइट इट डाउन। एग्जाम्पल, गिव मी लिटिल butter please. It's nice to be polite, right? So little butter. सेम वे, अगर अब हम कम क्वांटिटी की बात करें लेकिन वो चीज जो है काउंटेबल है, देन हमें इस्तेमाल करना है फ्यू। सो आई कैन से सेम एग्जाम्पल, गिव मी फ्यू कैंडीज प्लीज, क्योंकि कैंडीज हम गिन सकते हैं, टॉफीज हम गिन सकते हैं, राइट। तो ये है हमारा बेसिक मैनी, मच, फ्यू और लिटिल का रूल। इसको आपको गांठ मार लेनी है। अच्छा, मच का हमारा रूल रह गया क्योंकि मैं आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में समझाने के लिए आगे बढ़ गई थी, तो इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव सो मच पेन इन माई लेग। सो अब आप सोचेंगे ये पेन के साथ मच क्यों लगाया, तो रिमेंबर मैंने भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था, जैसे कि लव का एग्जांपल दिया था। ऐसी चीजें जो आप गिन नहीं सकते, बहुत दर्द हो रही है या बहुत थोड़ी दर्द हो रही है बोल सकते हैं, टू दर्द हो रही है, थ्री दर्द हो रही है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो आप उसको गिन नहीं सकते, इसलिए आप उसको अनकाउंटेबल की क्वांटिटी में ही रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन है पेन भी, और इसीलिए उसके साथ हम लगाएंगे मच पेन। तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगी, ट्रिक क्वेश्चन है, रेडी हो जाएं, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। काउंटेबल नाउन्स की टेबल में एक ऐसा नाउन है जो गलत जगह पर प्लेस्ड है, उसको एक्चुअली अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होना चाहिए था। तो अगर आप उसको स्पॉट करके लिख सकते हैं, देन आई विल बिलीव कि चलो मेरा समझाना जो है वो सफल हो गया। हिंट दे दो, यू वांट अ हिंट? ओके, चलिए शॉर्टन कर देती हूँ। बेसिकली इन 7 चीजों में से वो चीज है, ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ऐसा कोई नाउन जिसे काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल की डायग्राम में होना चाहिए था, बट यहाँ पर वो गलत प्लेस्ड है। डू राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू हियर दैट। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, वील मूव फर्दर। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे ऐसे हैं जब आप किसी चीज का जवाब दे रहे हैं, आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इनको हम डेक्लरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं ग्रामर में, राइट। हम कुछ बता रहे हैं।
अगर अब आप पूछ रहे हैं और आपको यही इस्तेमाल करने हैं तो क्या रूल्स होंगे, राइट? लेट्स फोकस ऑन दैट. हाउ मच, सेम थिंग, जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड. मच का मतलब क्या है कि इट हैज टू बी used with uncountable noun. So when you want to know the quantity or amount of something, तो कभी कभी पैसों की बात करते हैं, हम कॉस्ट की भी बात करते हैं. जैसे कि ये ड्रेस कितने की है, राइट? जब हम किसी के प्राइस की बात करते हैं तब अब आप सोचेंगे कि ड्रेस तो काउंटेबल है, तो मुझे हाउ मेनी इज दिस ड्रेस, हाउ मेनी डज दिस ड्रेस कॉस्ट, ऐसे पूछना होगा. बट दैट इज रॉन्ग. इसीलिए मैंने ये अलग से एक स्लाइड बनाई है टू एक्सप्लेन कि हम जब बात कर रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो आपको वो रूल्स याद रखने हैं जो मैंने आपको पहले बताए. लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप कुछ ऐसी चीज है जिसकी आप कीमत पूछ रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कॉस्ट वर्ड के साथ मच ही आएगा. कॉस्ट वर्ड के साथ हमेशा मच आएगा. सो हाउ मच, आई वॉन्ट टू नो द क्वांटिटी और अमाउंट. सो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है. दैट इज फर्स्ट, लाइक हाउ मच शुगर वुड यू लाइक. यहाँ हम क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सो शुगर है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मच. हाउ मच टाइम डू वी हैव टू फिनिश. सो टाइम अगेन इज अनकाउंटेबल. 2 hours 3 hours दीज आर अगेन यूनिट्स. बट टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है ये काम करने के लिए, मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम बचा है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो हम ऐसी बात करते हैं ना. टाइम जो वर्ड है वो अगेन अनकाउंटेबल है. नेक्स्ट इज हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड. मनी, नाउ रिमेंबर करेंसी और मनी में फर्क होता है. करेंसी जो आप कहते हैं ना, 100 रुपए, 500 रुपए, वो हम गिन सकते हैं. मनी जब भी वर्ड यूज करते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, राइट? हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरे पास बहुत पैसा है, या मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बहुत कम पैसे बचे हैं. तो हम ये नहीं बोलते मेरे पास 2 पैसे बचे हैं, मेरे पास 100 पैसे बचे हैं. पैसा वर्ड मनी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. सो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द फ्रिज. यहाँ पर मिल्क तो अनकाउंटेबल है, इसमें कोई आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ लाइक आई वाज सेइंग, जब हमें प्राइस की बात करनी होती है तब हम सिर्फ हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं, चाहे नाउन काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल. हाउ मच इज यूज्ड विथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन whenever we are talking about the cost. For example, how much is this dress? How much are these shoes? How much did your jacket cost? How much will it cost me? So irrespective of whether your noun is countable or uncountable, सिंगुलर और प्लूरल, अगर आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, आप उसके साथ एडजेक्टिव यूज करेंगे मच. अब हम हाउ मेनी का रिवीजन कर लेते हैं. जब हम हाउ मेनी को यूज करते हैं फॉर क्वेश्चन, अगेन क्वांटिटी और अमाउंट की अगर बात करें हैं, तो हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए. काउंटेबल नाउन प्लूरल में, जैसे कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी. ऑफ कोर्स वी कैन काउंट डेज, राइट? 3 days, 4 days, 5 days. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस रूम. हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय. हाउ मेनी कजन्स डू यू हैव. तो जितने भी यहाँ पर नाउन्स हमने यूज करे हैं, वो आप देखिए, मैनी जो यूज हो रहा है किसके लिए यूज हो रहा है? बुक्स के लिए, राइट? तो नाउन जो है वो काउंटेबल है. अब यहाँ पे मैनी यूज हो रहा है कजन्स के लिए, तो कजन्स भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल. मैनी इधर यूज हो रहा है फॉर स्टूडेंट्स और इधर फॉर डेज. अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें तो मच यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव किस नाउन के लिए? शुगर, जो कि अनकाउंटेबल है. मिल्क अगेन अनकाउंटेबल. मनी इज अनकाउंटेबल. हेल्थ इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. वेल्थ इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. लास्टली, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं और आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर के जैसे बात करना चाहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि नाउन को जब आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करते. इसको हम एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं. आई वुड लाइक टू बाय सम चीज. अब चीज अगेन अनकाउंटेबल है, चीज स्लाइस काउंटेबल है. चीज का जो ब्लॉक होता है ना, वो अनकाउंटेबल है. आई वुड लाइक टू बाय सम चीज. सो अगर आप इस बात का रिप्लाई कर रहे हो तो आप बोलोगे हाउ मच वुड यू वांट. ये जो चीज वर्ड है ना, इसको दोबारा नहीं यूज करेंगे. हाउ मच डू यू वांट. दैट्स हाउ अ नेटिव स्पीकर वुड स्पीक. आई नीड सम कॉइन्स. ओके, हाउ मेनी डू यू नीड. आप दोबारा नहीं बोलेंगे हाउ मेनी कॉइन्स डू यू नीड. आप दोनों को पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए जब आप दोबारा उसके
क्वेश्चन के रिस्पॉन्ड में दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो नाउन को दोबारा नहीं यूज करेंगे. आई नीड सम शुगर. हाउ मच डू यू नीड? क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल है तो आप मच लगा के पूछ रहे हैं हाउ मच डू यू नीड. तो चलिए, बहुत हो गई पढ़ाई और अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की. तो चिंता मत करिए, मैं हूं आपके साथ आपका हाथ पकड़ने के लिए. लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिएगा, कोशिश करिए कि एक रफ कॉपी आप साथ लेके बैठे और ये क्वेश्चंस वहां अटेम्प्ट करें. इस पर्टिकुलर पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से जरूर इसे अटेम्प्ट करें, और उसके बाद वीडियो को अगेन प्ले करके देखें कि आपने जो आंसर लिखे हैं वो सही है कि नहीं. ठीक है, तो चलिए, लेट्स ट्राई देम. Much or many? This particular exercise is only based on much or many. I don't have dash time. Tick tick one. Tick tick two. Tick tick three. You got it right? Did you get it right? Okay, let's see. तो सबसे पहले देखना है कि नाउन कौन सा है. सबसे पहले आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है. किसके बारे में बात हो रही है? आई डोंट हैव डैश टाइम. क्या नहीं है आपके पास? टाइम. तो ये है हमारा नाउन. और टाइम को हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मैंने आपको कहा. तो ये है अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? यस, यू आर राइट, मच. ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ गया मच टाइम. आई डोंट हैव मच टाइम. मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. डू यू हैव डैश फ्रेंड्स? अब किसकी क्वांटिटी पूछी जा रही है? फ्रेंड्स की क्वांटिटी. अच्छा, इसका बड़ा आसान तरीका ये होता है कि मच, मैनी, मोर जो है और फ्यू, लिटिल, ये अक्सर जो हम नाउन की बात करें ना उससे जस्ट पहले आते हैं. एडजेक्टिव्स यूजुअली कम बिफोर द नाउन. तो आपको पता चल जाता है इजीली कि किस बारे में बात हो रही है. फिर आप उसको बस देख लें कि अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, अकॉर्डिंगली चूज कर लें. मच, मैनी, फ्यू या लिटिल. डू यू हैव डैश फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स आर काउंटेबल, राइट? आप गिन सकते हो. So the answer should be many. Do you have many friends? Not much friends. All right. Are there dash people in the theater? People. Again, it is countable noun, and therefore the answer will be many people in the theater. How dash petrol is in the car? So पेट्रोल की बात हो रही है, क्वांटिटी हम पेट्रोल की पूछ रहे हैं ना कि कार की. तो कंफ्यूज नहीं हो जाए दो नाउन्स देकर कि पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है. सो पेट्रोल इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट? अनकाउंटेबल नाउन. मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूएन लिखा है, तो इसके लिए हम साथ में क्या लिखेंगे? मच. ऑलराइट, नेक्स्ट. Did dash students understand the lesson? Students, countable. So इसके साथ आएगा many. There are not dash dishes left to watch. Dishes like plate, चम्मच, बर्तन, है ना? गिन सकते हो ना, कटोरियां. So countable noun. इसके साथ आएगा many. We don't see dash birds in the winter. Yeah, that's a very sad scenario, right? अब birds वैसे ही cities में कम हो गई हैं, तो birds को गिन सकते हैं अपनी उंगलियों पर. So we will write we don't see many birds. Countable noun. Does this TV use dash electricity? Now electricity गिन सकते हैं, बिल गिन सकते हैं ना. बिल में कितने पैसे, मोटे मोटे बिल आते हैं, राइट? वो भूल जाएं. फिलहाल ये बताएं, इलेक्ट्रिसिटी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते. तो इसलिए ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, और इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे मच. Is our teacher going to give us dash homework? Now homework, tricky one. तो हिंदी में सोच लें, मेरी टीचर ने मुझे आज एक होमवर्क दिया है. मेरी टीचर ने आज मुझे 2 होमवर्क दिया है. मेरी टीचर ने आज मुझे 3 होमवर्क दिया है. डजंट साउंड राइट, करेक्ट? तो हम होमवर्क को ऐसे यूज नहीं करते हैं. हम बोलते हैं मेरी टीचर ने आज 2 असाइनमेंट्स दिए हैं, या मेरी टीचर ने मुझे 2 टेस्ट दे दिए, मेरी टीचर ने मुझे 2 टास्क दिए हैं. होमवर्क अगेन ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट टर्म है जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है. चाहे आपकी वो रिटन एक्सरसाइज हो, चाहे लर्निंग का काम हो. लर्निंग के काम को भी ऐसे तो नहीं गिन सकते. तो इसलिए होमवर्क जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन. चौक गए ना? So is our teacher going to give us much homework? Not many homework, much homework. Many assignments is correct, but not many homework.
Is there dash information on this website? तो information, you can't count it, right? हम यही कहते हैं बड़ी information इस वेबसाइट पर, तो बड़ी कम information मिली इस वेबसाइट पर, एकदम बेकार है, तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल नाउन में लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, एंड इसके साथ लगाएंगे मच। और प्लीज रिमेंबर, सेम एक्सरसाइज आप फ्यू और लिटिल के लिए भी कर सकते हैं, सेम रूल्स रहेंगे। अनकाउंटेबल है तो आप लगा देंगे लिटिल, और काउंटेबल है तो आप लगा देंगे फ्यू, राइट? इंफॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल अगर ले लें, तो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम होती तो मैं बोलती इज देयर लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन दिस वेबसाइट, राइट? क्योंकि मैं काउंट नहीं कर सकती। हाउ डैश फ्लावर डू यू नीड फॉर केक? फ्लावर, आटा जी, can you count it? No, you can't. Please don't be confused with the volume and the mass units. मैंने आपको ये बात अभी पहले भी बताई है वीडियो में कि वो यूनिट्स होते हैं जो वेट का हमें बताते हैं या वॉल्यूम का हमें बताते हैं, और इसलिए हम 5 किलो आटा या ऑयल में हम बात करते हैं 5 लीटर, बट वो काउंटिंग में नहीं आते, हम आटे को गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल है इसलिए। हाउ मच फ्लावर डू यू नीड? Number 12. How dash hours do you study every day? Of course, hours we can count, right? जब ऑफिस में एंटर करते हैं पंचिंग मशीन के बाद, तो उसके बाद आवर्स गिन रहे होते हैं ना, कितने घंटे रह गए अब घर जाने में, घंटी बजने में। So we can count hours. It is countable now, and therefore we will write how many hours. Did Sonia get dash medals at the competition? सोनिया इज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल और बहुत सारे मेडल्स हैं उसके पास, मेडल्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे many. मेडल्स इज काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, आई डिडंट सेंड डैश पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स भी हम गिन सकते हैं, तो many पोस्ट कार्ड्स। देयर इजंट डैश फर्नीचर इन द रूम, अब ये फिर से ट्रिकी है, आप सोचेंगे फर्नीचर तुम गिन ही सकते हैं, नहीं, just like homework, furniture is actually, it's basically like a collective noun for all the different pieces of furniture. बेड भी फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है, चेयर भी फर्नीचर है, राइट? कुर्सी भी, मेज भी, हर कुछ फर्नीचर की कैटेगरी में आता है। तो फर्नीचर वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। आप कुर्सियां गिन सकते हैं, आप चेयर गिन सकते हैं, ठीक है, सोफे भी गिन सकते हैं, फर्नीचर नहीं गिन सकते। आप बोलेंगे बहुत सारा फर्नीचर खरीदना है घर के लिए, या ये घर कितना खाली लग रहा है ना, इतना कम फर्नीचर है हमारे पास, राइट? तो इसलिए फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके बाद उसके साथ हम लिखेंगे मच। देयर इजंट मच फर्नीचर इन द रूम। लास्टली, डिड यू प्लांट डैश ट्रीज? कोर्स वी कैन काउंट ट्रीज, और ये एक बहुत नेक काम है, हम सबको करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। सो आज जाके देखिए आपके घर के आंगन में या बिल्कुल सामने वाले पार्क में कितने ट्रीज हैं, यू कैन काउंट इट, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट ट्रीज देयर आर मेनी। डिड यू प्लांट मेनी ट्रीज? और अगर कम होंगे तो आप बोलेंगे डिड यू प्लांट फ्यू ट्रीज? इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो मदर अर्थ का भी ध्यान रखें इसी के साथ। दैट्स माई मैसेज फॉर दिस वीडियो, एंड आफ्टर दिस I don't want you to make any such mistake of using much, many, few, and little. The only mantra, the only tip to keep in mind is countable and uncountable. That's it from me today. I hope this video was helpful. और अगर आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो तो do subscribe to our channel and press the bell icon so that you get notification of our further videos. This is Kriti Sharma saying bye.